हेलो दोस्तों, ये है मेरा पहला ब्लॉग। वैसे तो मैं कॉकरोच हूँ क्योंकि मेरे पास भी जॉब नहीं है और किसी ने कहा था जिसके पास जॉब नहीं है वो इस सोसाइटी में कॉकरोच की तरह है। वैसे मैं बता दूँ, मैंने की है इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने किया एमबीए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, लेकिन वो मुझे रास बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे करना था कुछ अपना, लेकिन क्या यही समझ में नहीं आ रहा था। और कॉर्पोरेट जॉब से तो मैं इतना ऊब गया था कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं सकता था कि कॉर्पोरेट जॉब मुझे लगती कैसी है। फिर मैं आया अपनी मम्मी के पास, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ऊब चुका हूँ जॉब से, मुझे जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। वैसे मम्मी मुझे बिजनेस करने का मन कर रहा है, लेकिन कौन सा बिजनेस करूँ। तो मम्मी ने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना, तो उन्होंने कहा कि तुम साड़ी का स्टोर खोल लो। मैंने कहा मम्मी मुझे साड़ी का तो एस भी नहीं आता है। तो मम्मी ने कहा मैं पूरी हेल्प करूँगी तुम्हारी, तुम बस खोलो तो एक बार, हिम्मत तो बांधो। मैंने कहा मम्मी साड़ी का स्टोर मैं चला भी पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। मम्मी ने कहा नहीं, तुम जिस भी बिजनेस में जाओगे तुम उसे ज़रूर चला लोगे, एक बार तुम कोशिश करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। फिर क्या था, अगले ही दिन दूसरे दिन मैं बड़ी शान से अपने ऑफिस गया और मैंने रिज़ाइन दे दिया एचआर को। एचआर ने कहा 1 महीना तो पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। एचआर ने फिर मेरी ड्यूज़ काटी, मेरी पेमेंट भी काटी। उन्होंने बोला कि इतना तो बनता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो करना है कर लो, लेकिन मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। वैसे मैंने गलत किया था, नोटिस पीरियड तो मुझे सर्व करना चाहिए था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि वापस मैं उस जॉब में जाऊँ। रिस्क तो मैंने बहुत बड़ा ले लिया था जॉब छोड़ के। वैसे जो दिल कहे वही करना चाहिए, क्योंकि जो दिल कहता है अगर आप वही काम करते हो तो आप अपना 100% दे सकते हो उस चीज़ के लिए। फिर मैंने अपने दोस्तों से भी बात की तो सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर जज्बा है, कम से कम तुमने सोचा तो कुछ करने के लिए। हम तो सोच भी नहीं पाते हैं कि हम जॉब छोड़ के कुछ और भी बिजनेस कर लें। अगर तुम्हारे घर से तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है तो तुम जरूर बिजनेस करो और इसे आगे बढ़ाओ। फिर क्या था, फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैंने जॉब छोड़ दी। पापा तो बहुत गुस्सा हुए कि क्या पागलपंती कर रहे हो तुम, अगर जॉब छोड़ी भी है तो कहीं जाके तैयारी करो। गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो जाके गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे जॉब करनी ही नहीं है तो मैं उस तरफ जाऊँ क्यों। कहते हैं ना जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने से क्या फ़ायदा। तो पापा ने कहा तो फिर तुमने इतनी पढ़ाई क्यों की। मैंने कहा पापा मैं इस पढ़ाई को यूज़ मैं अपने बिजनेस में करूँगा, पढ़ाई तो मैंने बिजनेस की है आखिर। फिर पापा ने कहा तुमने इंजीनियरिंग क्यों की। मैंने कहा पापा इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब किया ना तो उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं रहा। फिर मैंने सोचा अगर मैं एमबीए करके जॉब करूँगा तो शायद सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ पर भी कुछ ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि मुझे इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। मम्मी ने कहा जो बेटा कह रहा है उसे करने दो, कल को ये ना बोले कि मम्मी मुझे ये करना था, पापा मुझे ये करना था, आपने करने नहीं दिया। बहुत कहने सुनने के बाद मेरे पापा माने। फिर मम्मी ने कहा सोच लो एक बार फिर से। मैंने फिर पूरी रात सोचा। फिर मैंने कहा मम्मी अब मुझे वाकई इस जॉब में नहीं जाना है, मुझे बिजनेस ही करना है। तो फिर मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो फिर क्या है। अब जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं बिज़नेस की तरफ जा रहा हूं तो लोगों ने मुझे ऑफ़र भी किया कि अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बताना, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे हम। फिर क्या था, मैं बहुत खुश हुआ कि चलो सब मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं साड़ी का स्टोर खोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, चाहे तुम साड़ी बेचो या गहने बेचो या सोना चांदी बेचो, सब एक ही है। तो मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। लोगों ने जब मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया तो मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद क्या था, अगले ही दिन हमारा स्टोर स्टार्ट हो गया विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और पता है हमारे साड़ी स्टोर का नाम क्या था, हमारे साड़ी स्टोर का नाम हमने रखा दमाली। दमाली का मतलब होता है सुंदर सोच या ब्यूटीफुल विज़न। अगर आप इस वर्ड को देखोगे दमाली तो बीच में माँ आ रही है, ये वर्ड इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है। तो दमाली नाम हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और लोगों के भी ज़बान पे बहुत आराम से चढ़ जा रहा था दमाली। अगर दमाली नहीं भी बोल रहे थे तो कम से कम दमालू तो बोल ही रहे थे। हमें क्या था, हमें सिर्फ अपने शॉप के जो हमारा स्टोर है उसके नाम को आगे बढ़ाना था। वैसे भी फिर हमने इसे रजिस्टर्ड करा लिया और ये नाम हमारे नाम से रजिस्टर्ड हो गया है दमाली साड़ी। और देखिए मैं कितना पसीना बहा रहा हूँ। मम्मी ने कहा कि शुरू में तुम्हें बिल्कुल भी वर्कर्स वगैरह नहीं रखने हैं, सारा काम तुम्हें खुद ही करना है ताकि तुम्हें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की तकनीक पता चले। तो देखिए झाड़ू भी मैं खुद ही लगाता हूँ, शटर भी मैं खुद ही ओपन करता हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। और वाकई मुझे जो तसल्ली मिलती है अपना काम करके, यहाँ पे जो भी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस में तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन जो मेरे बॉस थे वो सारा क्रेडिट ले जाते थे और मुझे क्या मिलता था, वही महीने की सैलरी बस। और लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की तो बिल्कुल भी तसल्ली है कि सारा की सारी जो मेहनत है मैं अपने लिए कर रहा हूँ। पहले मुझे हिचक होती थी साड़ियाँ दिखाने में क्योंकि मुझे नॉलेज तो थी
कुछ तो थी ही नहीं साड़ियों की। तो फिर मेरी मम्मी ने बताया, फैब्रिक्स के बारे में बताया कि कौन सा फैब्रिक कैसा होता है। आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि मेरी मम्मी को इतनी नॉलेज कैसे है। मेरी मम्मी को साड़ियों का बहुत शौक़ है, उनको भी ऐसा ही कुछ करना था आगे, लेकिन मेरे पापा ने करने नहीं दिया। तो मैं उनकी इस सपने को आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में।